Pakistan cricket at this moment is at its lowest ebb, number one. Number two, it is a classical story of misplaced priorities, intellectual dishonesty, और जो है ना आपकी बिल्कुल एक आप कह सकती हैं कि एनालिएटिंग किस्म की हमारी अप्रोच है और हम बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। आज अगर आप गौर करें, एक तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि आप 4 यंगस्टर्स को, बांग्लादेश की ट्राइंग कंडीशंस होती हैं, ये बांग्लादेश की टीम एट होम, दे हैड बीटन इंडिया इन ओडीआईज, दे हैड बीटन साउथ अफ्रीका, सो आपने 4 डेब्यूटेंट्स करवा दिए जो कि गालिबन 1980 के बाद दूसरी मरतबा हुआ और 2008 के बाद पहली मरतबा हुआ। सेकेंडली, जब आपने टीम सेलेक्ट की, मुझे तो लगता है कि हमसे ज्यादा और फैंस और ऑडियंस से ज्यादा पैरानोया जो है वो मैनेजर्स को है और वो स्टेक होल्डर्स को है बाबर आजम का। बाबर आजम का जो फोटे है वो वनडे इंटरनेशनल्स है। साइम अयूब की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सर मैं आपको यहाँ पे ज़रा इंटरप्ट करना चाहूँगा बिकॉज मेरे जो पेन पॉइंट्स हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके वो तब से शुरू हो रहे हैं जब से मैंने क्रिकेट देखना एक वक्त आया था, छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट देख के डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। मेरे नर्व्स नहीं बर्दाश्त कर पाते थे प्रेशर, जब मुझे पता चलता था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका आने लगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन क्रिकेट की फील्ड पे जब आप आते हैं तो आपका थोड़ा सा ना दिल करता है भाई चौके छक्के रन्स, एक बंदे के पास एक अदद प्लान होता है जिस पे हमने चलना है। कहाँ मसला आ रहा है कि हम लोग पहली विकेट दूसरी विकेट परफॉर्म करे तो करे, नहीं तो बाकी सारों की फिर एक लाइन लग जाती है, जो आज भी हमने देखा कि 5 विकेट्स एक ही बॉलर। तो ये जादू किस तरफ चलता है हमारा? ये हमारा जादू ये चल रहा है जी कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज गौर करें, 5 आउट किए नहीद राणा ने, बिल्कुल, और नहीद राणा ना बहुत पेसी है और विपी है 140 किलोमीटर पर आवर। तो इससे अगर आप इन्फर करें, इसका मतलब है हमारे जो बैट्समैन हैं वो 140 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज्यादा हो तो वो नहीं खेल पाते। इसका मतलब है कि हमारी स्किल सेट जो है वो बहुत मार्जिनलाइज हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली एक जमाने में हमारे पास 150 वाले बॉलर्स होते थे जो पाकिस्तान खेलने का नहीं सोचते थे, लेकिन अब क्योंकि मीडियोक्रिटी इतना प्रिवेल कर रही है। दूसरा, मैं पिछले 1 साल से लगा हुआ था और मैं आज भी आपको रीइंफोर्स करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि यार आपने पहले ये असेस तो कर लें कि व्हाट इज रॉन्ग। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं विद आप डायग्नोसिस कर ही नहीं रहे। जो मॉडर्न टीम्स हैं, जो टॉप टीम्स हैं, वो अब साइंटिफिक इंटीग्रेशन करती हैं, वो मैकेनिकली, न्यूट्रिशनली, वो सुपर फिटनेस और मल्टी इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर्स निकालती हैं जो रोल्स डिफाइंड होते हैं। आपका तो अब मैच ही नहीं है, आप तो एक फिएट गाड़ी है जो कोशिश कर रहे हैं कि आप फरारी को हरा दें। तो बातों से सर ये आपने जो फिएट वाली बात की है, मैं जरा जानना चाहता हूँ हमारे 1300 सीसी से 800 सीसी के इंजन के दरमियान वाली जो क्लास है उससे चाहता हूँ मैं आपके कमेंट्स लेना उसके ऊपर। व्हाट हैज़ हैपेंड टू आवर पेसर्स, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द क्रेज ऑफ द रावलपिंडी एक्सप्रेस एंड द टेप बॉलर्स के, जहाँ से हम लोगों को निकलते हुए क्रिकेटर्स नजर आते थे जो हार्ड बॉल में जाते थे और फिर उसके बाद वो पेसर्स निकल के आते थे इंटरनेशनल स्केप पे और आके परेशान कर देते थे बैट्समैन को। तो क्यों नहीं बन रहा वो बॉलर, या पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशन के इशूज इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम लोग खेल नहीं पा रहे? नहीं, 2 चीजें हो गई। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 2 चीजें हो गई। एक तो जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है उसने आपके ये लड़के जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, PSL आ गई, बजाय कि हम उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन के लिए, हमने वो 2-2 छक्कों वालों को पाकिस्तान कैप जो है ना बहुत बहुत चीप कर दी कि हम उठा के उनको पाकिस्तान खिलाने लग गए। फास्ट बॉलर्स 4 ओवर करना चाहते हैं, पेस एक्सप्रेस आपको T20 में रिक्वायर्ड नहीं होती। सो अनफॉर्चुनेटली आपका वो एक स्ट्रक्चर में आवे का आवा बिगड़ गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई है कि आप लोग उधर ही रह गए हैं, वेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो बहुत आगे चली गई है। पहले आप जो जीतते थे, आपके जो सुपरस्टार्स आते थे वो इक्वली मैच करते थे इंटरनेशनली बिकॉज फ्लेयर और फ्लेबॉयंस स्किल सेट पे क्रिकेट होती थी। अब स्किल सेट 20% रह गया, 80% अब बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम नहीं करते, ना करना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है? नंबर 1, आपका ना हेगेमोनिक प्रेजेंस है एक्स सुपरस्टार्स की, जो कि बड़े नाम जरूर होंगे, क्रिकेटिंग उनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी होंगी, लेकिन वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है फॉर द ऑफिसेज व्हिच दे होल्ड। सर इसी चीज को लेकर जरा बैटिंग की तरफ आ जाएं। अब बैटिंग में आपको क्या लग रहा है कि बैटिंग में जो ये इल परफॉर्मिंग हमारे पास एक इकट्ठी हो गई है क्लास, ये क्यों इल परफॉर्मिंग है? आई एम यूजिंग स्टार्क वर्ड्स बिकॉज मेरा दिल टूटता है। 35 ओवर आपने अगलों को दिए हैं। ये जिस तरह के डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं ना, मुझे लगता है जब तक हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उनको ये डिप्रेशन नहीं होगा, हमारे खिलाड़ियों को ये डिप्रेशन नहीं होगा ना, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। जी डॉक्टर साहब।
देखिए, आपको मुझको डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा। वो एपैथी का शिकार है जिन्होंने कुछ करना है, वो कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज है और इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं कि अगर प्रोफेशनल्स आ गए अब मॉडर्न क्रिकेट को रन करने के लिए मॉडर्न टूल्स के साथ, तो ये लोग एक्सपोज भी हो जाएंगे और ये लोग जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं। अभी आपने जो बैटिंग की बात की है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बैटिंग में आपके साथ ये हुआ है कि आजकल जो है वो बायोमैकेनिकली बैट स्पीड्स, हैंड स्पीड, आपके रिफ्लेक्सेस, आपके हेड आई हेड गेज एंगल्स, ये सारी चीजें आगे नहीं है और एक साइंस बन गई है। आपकी जो स्विंग है वो डिफरेंट है। अब हमने क्या किया है, हम T20 से कंफ्यूज करते हुए, एक तो ये माइक हैसन सब लगता है कि लास्ट डेथ बैटल करके जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। वो T20 में तो बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स चलाने की कोशिश करते रहे, हम चुप रहे, हालांकि वो भी ज्यादती कर रहे थे। बट T20 जो वनडे इंटरनेशनल्स हैं, इट्स ए मिनी टेस्ट मैच, यू रिक्वायर प्रॉपर स्किल्स, मेथड, टेक्निक, डिफेंस। आपके मिडिल ऑर्डर में रोटेशन और स्ट्राइक वाले होने चाहिए, आपके पास साउथ सर शकील टाइप आयशा खासी डिप्रेस्ड होती थी कुछ पीछे जब T20 चल मैंने रहा था। छोड़ दिया डिप्रेस होना, हमें पहले ही पता होता है क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं उम्मीदें लगाती नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर साहब आपने उठाया कि जितने भी लोग अभी टीम मैनेजमेंट में मौजूद है वो डरते हैं कि प्रोफेशनल लोग आ गए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी नाअहली साबित हो जाएगी। आयशा, डर तो ये जो माइक हैसन को लेकर आना, इससे पहले कैरी कर्स्टन जो है ना, वो भी हमें याद है। क्या ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं थे? क्या इन लोगों ने बेहतरी की कोशिश नहीं की थी या इन्हें करने नहीं दी? अब दो चीजें, हाँ। एक तो गैरी कर्स्टन और जेसन गैलेस्पी यही क्रिकेट बोर्ड लेके आया था, वो थे प्रोफेशनल्स। उन्होंने आते ही डिमांड की, उन्होंने असेस कर लिया कि वेयर डू वी लैक, और उन्होंने कहा कि ये चीजें करनी है। तो वो जो इर्द गिर्द के प्रधान थे और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जो कुछ फ्रेंचाइज के लोग भी बीच में शामिल हैं, उन लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई, उन्होंने उनको कराया फारिग। माइक हैसन एक, आप हैरान होंगे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट से ही लेके आता है क्लेम टू फेम, बट उस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट में ब्रेंडन मक्कलम और रॉस टेलर रन करते थे न्यूजीलैंड क्रिकेट को, एंड ही वाज ओनली हैविंग अ सेरेमोनियल प्रेजेंस। बाकी एक इसने आरसीबी के साथ थोड़ा काम किया था, बस केनिया का कोच रहा है या अर्जेंटीना का कोच रहा है, या एक मेंटालिटी इसकी जो है वो फ्रेंचाइज रन करने की है। अब आप इतनी बड़ी, आप अनफॉर्चुनेट चीज देखें कि ये आपका डिबॉकल हुआ T20 का विदाउट मेकिंग एन असेसमेंट। डॉक्टर साहब, वो फिर वो स्टोरी जो है ना, फिर वो ठीक ही लगती है। जो हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती थी कि भाई वो गैरी कर्स्टन जो है ना, उनके साथ कोई मसला हो गया, उनको जो है ना कोशिश की गई कि वो रिजाइन कर देते, इसका मतलब है कि सच में ऐसा ही हुआ था, उनको काम करने नहीं दिया गया।